Hello everyone. In this video I am doing one extra question related to area of trapezium from the chapter mensurations of class 8th. So such type of question is there in the textbook of class 8th in worksheet number 1 of mensurations, and it is there in one of the examples also and in brain teasers also. So see the question. The parallel sides of trapezium are 25 centimeter and 13 centimeter. Before I start doing the solution of this question, you must be aware that what is a trapezium. So see, you need to make this figure compulsorily whenever any such question is being done by you. This is a trapezium. तो आप ट्रेपीजियम कैसे डिफाइन करोगे कि ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। यहां ए लिख दो, यहां बी, यहां सी और यहां पर डी। तो 25 और 13 है, आप ए बी को ऐसे 25 सेंटीमीटर करोगे और डीसी को करोगे 13 सेंटीमीटर। दीज आर द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, राइट। फिर से ट्रेपीजियम को अच्छे से याद कर लेना। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का क्या होगा, पैरेलल होगा, राइट। नाउ नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच। तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, राइट। सो वी विल प्रोसीड विथ लेट ABCD be a trapezium. Let ABCD be a trapezium, comma, in which parallel के लिए 11 वाला साइन यूज कर लो, in which parallel sides are। कौन कौन सी है पैरेलल साइड्स, एक आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 25 cm, कॉमा सी डी इज इक्वल टू 13 cm, राइट। देन नेक्स्ट लाइन विल बी नॉन पैरेलल साइड्स आर। तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दिए हैं तो आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 centimeter. These are the non-parallel sides which are equal. Now, here we will do one construction. This construction is the major step. क्या करना है, AD के पैरेलल आपने एक CE लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। दिस इज CE, यहां पर E पॉइंट आएगा। एक कंस्ट्रक्शन तो ये की, और एक कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, CF जो है वो परपेंडिकुलर आपने किसके ऊपर ड्रॉ करना है, EB के ऊपर ऐसे। तो यहां पर ये कंस्ट्रक्शन का मेजर स्टेप है, तो आपने इसको ऐसे लिखना है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ CE पैरेलल AD, full stop। also draw CF perpendicular on EB। अगर कोई यहां AB भी लिख दे वो भी एब्सोल्युटली राइट है। अब हमने क्या करना है, AECD को पैरेललोग्राम प्रूव, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल QUAD फुल स्टॉप कर दो, इन क्वाड्रिलेटरल AECD। ये प्रॉपर आपने ऑर्डर में लिखना है, ये नहीं कि AEDC कर दिया, नो, आई एम फॉलोइंग एंटी क्लॉकवाइज। AECD क्वाड्रिलेटरल AECD में ये देखो, आपने बोला था ना AB और DC पैरेलल है क्योंकि ये ट्रेपीजियम था। तो ए बी का एक पार्ट AE है, तो आप लिखेंगे AE पैरेलल DC, और इसका रीजन आप ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज AB पैरेलल DC।
अब ये आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि ए बी जो है वो डीसी के क्यों पैरेलल है, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का जो एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का है वो क्या होता है, पैरेलल। नाउ दिस एडी पैरेलल सीई, एडी पैरेलल टू सीई, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, ये आपने अभी भी कंस्ट्रक्शन की, राइट। अब आप ध्यान से देखो, AECD क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के क्या हो गए, पैरेलल। तो ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। देयरफॉर AECD is a parallelogram. If it is not shown parallelogram and somebody proceeds like this only, it will not be evaluated, right? क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करना इसमें सबसे मेन पार्ट है, राइट। अब आपको पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइडें जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट opposite sides of parallelogram are equal, राइट। अब पैरेललोग्राम की अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो आप जरा फिगर में देखो, आपने AECD को पैरेललोग्राम प्रूव किया है तो AD और CE दोनों ही इक्वल हो जाएंगी, और अगर AD 10 थी तो CE भी 10 हो जाएगी। इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से दूसरी साइड जो कि AE है वो किसके बराबर हो जाएगी, DC के। AE विल बी इक्वल टू DC, AE इज इक्वल टू DC या CD एंड बोथ विल बिकम इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर DC 13 है तो AE भी 13 होगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब ऊपर मत देखो, ये देखो आप AB की तरफ, इसमें EB, ये देखो दिस इज EB, हमें EB फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, AB में से AE को माइनस करके, AB में से AE को माइनस करके, दिस EB। तो आप लिखेंगे EB इज इक्वल टू AB माइनस AE। अब AB कितना सेंटीमीटर है देखो जरा, AB तो आपके पास 25 है, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 25 माइनस AE कितना है, ये देखो ऊपर लिखा आपने अभी 13 है, तो 25 माइनस 13 सेंटीमीटर बना 12 सेंटीमीटर। हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। नाउ you will prove this triangle and this triangle congruent. In triangle CFE and triangle CFB। अच्छा, जरूरी है कि आप इन ट्राइंगल का नेमिंग ऐसे ही करो? नो, आप ऐसे भी कर सकते थे, CEF तो दूसरे का नाम CBF होना चाहिए। ये नहीं कि आपने CEF लिख दिया और दूसरे का CFB कर दिया। आपको करना है CFE CFB, राइट, या फिर CEF कर लो तो CBF करना पड़ेगा। नाउ इसको करो एंगल 1, इसको करो एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन। आप यहां लिख सकते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन की थी, ये CF जो है वो आपने EB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब देखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाले साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस एंगल 1 के बिल्कुल सामने साइड क्या है, CE। इट इज इक्वल टू, और इस एंगल 2 के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाली साइड क्या है, CB। CE इज इक्वल टू CB, आप लिखेंगे ईच 10 सेंटीमीटर। अब आप अगर फिगर की तरफ देखें, आप बोलेंगे CB तो 10 है लेकिन CE कहां था 10, तो आपने ये देखो ऊपर लिखा है CE इज इक्वल टू 10। अब CF और CF दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ये तो कॉन्ग्रुएंस आप 7th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, तो आपको ये इजी होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंस।
CF इज इक्वल टू CF कॉमन। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, RHS। तो आप लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल CFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपने अभी ये ट्राइंगल CFE को CFB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो क्या EF और FB दोनों इक्वल होंगे? यस। सो यू कैन राइट हियर EF इज इक्वल टू FB और आप इसको लिखेंगे CPCT। अब देखो, अगर EF और FB इक्वल है तो इसका मतलब EF जो है वो FB के बराबर होगा और EF और FB दोनों जो है वो EB का हाफ होंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर कि EF इज इक्वल टू FB एंड बोथ आर द हाफ ऑफ EB। और EB आप कितना फाइंड आउट कर चुकी हो? EB हो देखो ऊपर आ गया ये 12 सेंटीमीटर, तो 1/2 ऑफ 12 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब EF भी 6 हो गया और FB भी क्या हो गया? 6। अब आप दोनों में से किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो मान लो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहा हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल CFB में, तो यहां लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल CFB। आप चाहते तो आप CFE में भी लगा सकते थे, यहां भी लगा सकते थे, किसी एक में लगानी है। तो ये देखो, ये 90 है तो 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, यानी BC का स्क्वायर, मैंने अभी बोला ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी BF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। इट इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अब आप देखो क्या आपके पास BC अवेलेबल है? यस, इट इज 10। तो आप लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आपके पास BF अवेलेबल है? ये देखो अभी आपने ऊपर निकाला FB या BF, एक ही बात है, कितना है? 6। तो आप करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर को तो CF स्क्वायर ही लिखेंगे, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो 10 10s आर 100 इज इक्वल टू 6 6 आर 36 प्लस CF स्क्वायर। तो यहां से CF स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 36। CF स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36। तो ये माइनस करके आएगा 64। CF स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 दैट इज 64। तो यहां से आप CF स्क्वायर जो है वो क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर, तो CF बनेगा 8 सेंटीमीटर। यानी अगर आप फिगर में देखें तो CF आपके पास क्या आ चुका? ऑल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। अब आपका लास्ट स्टेप है, मैं इसी पेज पे ये कर देता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना, तो पैरेलल साइडें क्या इधर? AB और DC हैं, तो आप ब्रैकेट में AB प्लस DC लिखेंगे
मल्टीप्लाइड ऑल्टीट्यूड, तो देखो इसमें ऑल्टीट्यूड क्या है, CF है, सो इट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई AB, हाउ मच 25, हाउ मच इज DC 13 मल्टीप्लाइड CF, अभी अभी आपने फाइंड आउट कर लिया 8, और यूनिट एरिया की होगी सेंटीमीटर स्क्वेयर, सो 1/2 इंटू 25 प्लस 13 कितना बनेगा, 5 and 3 दिस इज 38 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 3 2 9s are 18, तो 19 8s are 9 8s are 8 9s are 72, 7 is carry, 8 1s are 8 and 7 15, 152 centimeter square is the area of this trapezium. So these questions are not difficult, only you need to understand some basic things, like in this question construction is needed, in this question Pythagoras theorem will be applied, in this question you need to find the altitude so that you can find the area of trapezium. Hope you have understood the solution of this question. Thank you.